दोस्तों, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए देखते हैं। पहले हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। सिंपल सा है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारा प्रिंसिपल पे लगता है, मतलब मूलधन पे लगता है। और जो हमारा सीआई है ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, दैट मीन्स अमाउंट पे लगता है। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगता है और हमारा जो सीआई है चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, वो हमारा अमाउंट पे लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए मैंने किसी से 1000 रुपीज़ उधार लिया। ठीक है, हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपीज़, जहाँ पे रेट है हमारा 10% पर एनम और टाइम है 3 ईयर्स। तो जो हमारा एसआई निकल के आएगा, तो 1 साल का हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 साल का होगा 1000 का 10% रेट है, तो 1000 का 10% यानी 100 रुपीज़। ठीक है, तो 3 ईयर का क्या हो जाएगा 300 रुपीज़, 100 प्लस 100 प्लस 100। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल एसआई क्या हो गया हमारा 300 रुपीज़। ठीक है, ये जो 300 रुपीज़ है ये कहाँ किस पे लग रहा है, हमारे प्रिंसिपल पे। ठीक है, और जब हम सीआई की बात करते हैं तो सेम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज़, तो 1000 का 1 वर्ष का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर अगर हम देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 वर्ष का हमारा आएगा 100 रुपीज़। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि 1 वर्ष तक एसआई और सीआई दोनों सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों किसी भी धन के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। फिर अगर जब हम अगले ईयर पे जाते हैं तो अगले ईयर पे जो हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होता है वह प्रिंसिपल और जो पहले ईयर का इंटरेस्ट है उस पर ऐड हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाता है सेकेंड ईयर के लिए 1100 रुपीज़। प्रिंसिपल हमारा था 1000 रुपीज़, जिसपे पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया 100, दोनों का ऐड हो गया। अब इसका 10% निकलेगा। इससे क्या हो प्रूव हो रहा है कि इंटरेस्ट के साथ जो हमारा अमाउंट होता है उस पर लगता है हमारा क्या, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पे ब्याज ये कंटिन्यू लगता जाता है। ठीक है, तो इसका हम 10% निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 110। तो जो हमारा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, 1100 में 110 हमारा ऐड हो जाएगा, तो निकल के क्या आएगा 1210 रुपीज़। ठीक है, फिर ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए काउंट करेंगे, जिसमें हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 1210 रुपीज़, इसका हम 10% निकालेंगे, फिर लास्ट में सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल सा लॉजिक है, ये सब सारे ईयर्स के लिए, अगर 3 ईयर या 4 ईयर जितने ईयर्स का हमसे पूछा है तो सब के लिए सेम रहता है। जबकि हमारा जो सीआई है वो हर ईयर चेंज हो जाता है। पहले ईयर का तो सेम रहेगा हमारा एसआई और सीआई, और सेकंड ईयर से हमारा जो इंटरेस्ट निकल के आता है वो प्रिंसिपल पे जुड़ जाता है। उसके बाद हम उसका 10% निकाल के जैसे हमारा रेट रहेगा उस हिसाब से हम काउंट करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सीआई में भी सेम चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है, फिर हमारा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और टाइम होता है, और अमाउंट होता है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम किससे डोनेट करते हैं, सीआई से। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा फार्मूला यूज किया जाता है वो होता है A = P × 1 + R/100 की पावर n, where A इज अमाउंट, P = प्रिंसिपल, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और n क्या है, टाइम है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम अमाउंट निकालते हैं, फिर अमाउंट में प्रिंसिपल को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा सीआई निकल के आता है। पहले हम ये अमाउंट निकालेंगे और फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सीआई निकालने के लिए अमाउंट में प्रिंसिपल को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा सीआई निकल के आ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n।
ठीक है, जहाँ पर n क्या है हमारा टाइम है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, भले आप अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल होता है उससे आप माइनस कर देंगे तो आपका CI निकल के आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको रिलेट करते हैं। अगर हमको प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 रुपीज़, जहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15% और टाइम हमको कितना दिया है 3 ईयर, तो आपसे CI पूछ रहा है। ठीक है, तो सेम वे में हम पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फार्मूला हम क्या रखेंगे, P इंटू R1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, आप अब जो आपको दिया गया है उसको पुटअप कर लीजिए। तो सबसे पहले आप P की वैल्यू रखेंगे 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15 है, 15/100 हो जाएगा, और आपका जो टाइम दिया है 3 ईयर दिया है। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो जब ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10,000, और ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 100 नीचे आपका LCM आ जाएगा, तो ये 100 प्लस 15 आ जाएगा ऊपर की पावर 3। अब 10,000 इंटू ये आपका हो जाएगा 115/100 की पावर 3। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा आगे 10,000 इंटू 115/100 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 115/100 इंटू 115/100 इंटू 115/100, जहाँ पे हमारा ये 0 इससे कैंसिल हुआ, ये 0 इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, और इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर और कट रहा है तो हम काट लेंगे, यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये आपका 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। ठीक है, अब सबका आप मल्टीप्लाई करके यहाँ हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो हमारा आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, अमाउंट आएगा, और अमाउंट को हम प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो हमारा CI निकल के आएगा। इसी के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। मेथड आप ध्यान रखिएगा तो आपका आंसर इजीली वे में आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है, हमको अमाउंट निकालना है, और फिर हमको क्या निकालना है, CI विद द हेल्प ऑफ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये ध्यान रखिएगा, अमाउंट का फार्मूला आपका होता है P1 प्लस R/100 की पावर n। एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी आपका जो टाइम है अगर हाफ ईयरली का देता है आपको, ठीक है, वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपका जो टाइम है वो हाफ ईयरली अगर बोलता है, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और जो टाइम होता है वो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10 है, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% हो जाएगा। और अगर टाइम आपका हाफ ईयरली है तो अगर 1 दिया है तो आपका टाइम क्या हो जाएगा 2। तो ध्यान दीजिएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हाफ ईयरली में हाफ हो जाता है और टाइम में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और अगर टाइम आपका क्वार्टरली बोलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, 10 अगर आपका दिया गया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपका टाइम 1 है तो 1 इंटू 4, तो टाइम आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको CI के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इस तरह हम सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। मेन फार्मूला आपका यही अमाउंट वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर जाए।